चलो बच्चों, अब हम लोग त्रिकोणमिति के फार्मूला के बारे में पढ़ते हैं। 10th क्लास में जो आप त्रिकोणमिति बनाइएगा उस सब फार्मूला हम लिख दिए हैं बोर्ड पर, इसी के बारे में समझते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति में सभी जगह समकोण त्रिभुज यूज होगा। सभी जगह समकोण त्रिभुज यूज होगा। देखिए, समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, जिसमें लंब होता है जिसको हम P से डिनोट करते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और हाइट होता है जो इसको हम कर्ण बोलते हैं, इसको हम तिर्यक ऊंचाई भी बोल सकते हैं। नीचे जो होता है ये इसको बेस बोलते हैं, इसको आधार तल बोलते हैं। इसको B से डिनोट करते हैं, इसको H से डिनोट करते हैं और इसको P से। इसका बेसिक फार्मूला यहाँ से स्टार्ट होता है। साइन थीटा इक्वल टू P बाई H, कॉस थीटा इक्वल टू D बाई H, tan थीटा इक्वल टू T बाई D, कॉसेक थीटा इक्वल टू H बाई P। कॉसेक थीटा जो है इसी का उल्टा लिखना है, H को ऊपर लिख देना है, P को नीचे लिख देना है। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू H बाई P, सेक थीटा इक्वल टू H बाई B, इसी का उल्टा लिखना है H बाई B। कॉट थीटा इक्वल टू इसी का उल्टा लिखेंगे B बटा P। अब जो हम बॉक्स बनाए हैं वो मेन फार्मूला है, उसी से और सब फार्मूला बना हुआ है जो नीचे हम लिख दिए हैं। देखिए, बॉक्स में है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी से दो फार्मूला निकला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर इसी को देखिए यहाँ से ही हम निकालेंगे फार्मूला। कॉट स्क्वायर थीटा को हम रख लेंगे तो 1 को इधर ले जाएंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इसी से दो फार्मूला निकला है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर इसी से ये भी फार्मूला निकला है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और है यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे दो फार्मूला निकला। जब हम साइन स्क्वायर थीटा को रख लेंगे तो इसको हम इधर ले जाएंगे 1 के बाद, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू रखेंगे तो इसको ले जाएंगे 1 के बाद, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा। एक और फार्मूला है, इधर छूट गया है। यहाँ देखिए tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसको याद कर लेंगे तो ये याद हो जाएगा। इसी का उल्टा लिखना है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और कॉट थीटा इसी का उल्टा लिखेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये मेन फार्मूला है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। इसी से दो फार्मूला निकलेगा। अगर हम साइन थीटा को रखते हैं तो कॉसेक थीटा जाएगा 1 के बटा में, कॉसेक 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा, सॉरी कॉसेक थीटा हो जाएगा। अगर हम कॉसेक को रखेंगे तो साइन जाएगा बटा में, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। यहाँ देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 है। अगर हम कॉस थीटा को रखते हैं तो सेक थीटा जाएगा बटा में, तो 1 बटा सेक थीटा। सेक थीटा को हम लेते हैं तो कॉस जाएगा बटा में, 1 बटा कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए एक और है, tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू 1, सॉरी tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा। इसी से निकला, कॉट थीटा को हम ले जाएंगे 1 के बटा में, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। एक फार्मूला ये है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। एक और है कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये है फार्मूला त्रिकोणमिति का। अब ये मान निकालने वाला जो फार्मूला होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ कोण जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा 2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1 बटा रूट 2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान रूट 3 बटा 2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो ये इसमें जो है साइन का अगर हम मान याद कर लेंगे तो बाकी सब का हम खुद से लिख सकते हैं। सिर्फ ये लाइन जो है साइन का सिर्फ मान ये याद करेंगे तो ये सब हम खुद से लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखा था इसको, अगर हम 0 1 बाई 2 1 बाई रूट 2 रूट 3 बाई 2 1, अगर ये हम याद कर लिए तो इसी का उल्टा लिख देना है, 1 को पहले कर देना है। तो ये 0 डिग्री का मान हो जाएगा कॉस 0 डिग्री का, फिर इसको यहाँ लिख देंगे, फिर इसको यहाँ लिख देंगे, फिर यहाँ, फिर ये यहाँ, इसी का उल्टा हम मतलब कि ये जो साइन जो है इसको समझिए घटते क्रम में, नहीं कॉस जो है घटते क्रम में है, साइन का जो है ये घटते क्रम में,
और अगर हम tan का मान निकालेंगे तो साइन बटा कॉस करेंगे, यानी कि साइन का जो मान है उसमें कॉस के मान से भाग देंगे तो मेरा tan का मान निकल जाएगा। देखिए 1 में अगर सॉरी 0 में 1 से भाग देंगे तो यहाँ देखिए 0 में 1 से भाग देंगे तो हमको क्या है 0, तो tan 0 डिग्री का मान 0 आया। फिर 1/2 में रूट 3/2 से भाग देंगे तो यहाँ देखिए यहाँ हम ऊपर ले जाएंगे इसको तो वो ऊपर 2 ऊपर जाएगा, रूट 3 नीचे आएगा, इसीलिए कट गया। तो क्या आएगा मेरा 1/√3, 1/√3, यहाँ गलत लिखा गया है 1/√3 होना चाहिए, ठीक है 1/√3। फिर इसको भाग देंगे तो दिखा दीजिए 1/√2 बटा 1/√2। इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, ये से ये कट गया तो क्या आया 1, यानी कि इसका मान tan 45 डिग्री का मान 1 आया। फिर इसको हम भाग देते हैं तो देखिए √3/2 बटा में 1/2, 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे, ऐसे ही कट गया तो ये क्या हो गया √3, यानी tan 60 डिग्री का मान √3 और tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी। 1 में अगर 0 से भाग देंगे 1 में 0 से तो इसका इन्फिनिटिव आता है। ये इंटर में पढ़ना है इसीलिए आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। अगर 0 बटा में रहेगा तो हम इन्फिनिटिव लिखते हैं, है ना, इसको अपरिभाषित भी बोलते हैं हिंदी में। अब यहाँ देखिए कॉट का निकालेंगे तो इसी का उल्टा लिखना है। tan का मान क्या है यहाँ 0 का 0/1 है तो इसी का उल्टा करेंगे तो 0/1 है, इसी का उल्टा लिखेंगे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 इन्फिनिटिव होता है तो यहाँ इन्फिनिटिव लिख दिए। फिर यहाँ tan 30 का मान इसको ऊपर ले जाएंगे तो √3 हो गया। फिर tan 45 का मान 1 ही होगा क्योंकि 1 ऊपर ले जाएंगे तो फिर 1 ही आएगा। फिर इसको हम करेंगे √3/1 तो इसको अगर आप उल्टा लिखते हैं तो ये आ जाएगा 1/√3, यानी कि cos 60 डिग्री का मान 1/√3 आएगा और cot 90 का मान 0 आएगा। 0 में अगर हम इन्फिनिटिव से भाग देते हैं तो मेरा मान जो होता है 0 होता है, ये याद करना पड़ेगा, ये 0 होता है। 0 में इन्फिनिटिव से अगर हम भाग देते हैं तो मेरा मान 0 आता है, ठीक है। सॉरी ये 0 नहीं आएगा, इन्फिनिटिव बटा 1 है ना। इसको अगर हम उल्टा लिखेंगे तो 1/इन्फिनिटिव आएगा और 1/इन्फिनिटिव जो होता है 0 होता है, ठीक है। और सेक का लिखना है तो सेक कॉस का उल्टा लिख देंगे। 1/1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा। अगर हमको ये सेक 30 का मान लिखना है 2 ऊपर ले जाएंगे, √3 नीचे आ जाएगा, इसी का उल्टा लिख देना है। अगर हम सेक 45 का लिखना है तो √2 को ऊपर 1 को नीचे ले जाएंगे तो √2 हो जाएगा। फिर उसी तरह सेक 60 का लिखेंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर सेक हमको 90 का लिखना है तो 1/0 लिखा हुआ है यहाँ, इसको अगर हम उल्टा करते हैं 1/0 तो 0/1 है तो इसको 1/0 लिखेंगे तो हमको क्या आएगा इन्फिनिटिव, अभी बताएं इन्फिनिटिव। इसी तरह कॉसेक का हम उल्टा लिखेंगे तो यहाँ देखिए 0/1, इसका अगर हम उल्टा लिखते हैं तो क्या होगा 0/1 1/0, ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। कॉसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनिटिव। फिर हम cos 30 का मान लिखेंगे, इसका उल्टा लिखेंगे 2 ऊपर 1 नीचे जाएगा तो 2 आ जाएगा। फिर कॉसेक का हम उल्टा लिखेंगे तो साइन का उल्टा करेंगे √2 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा तो यहाँ √2 हो जाएगा। कॉसेक 60 का लिखना है तो साइन का हम उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर √3 नीचे तो यहाँ लिख दिए। फिर कॉसेक 90 का लिखना है तो इसका उल्टा लिखना है 1/1 है तो ऊपर 1 ले जाएंगे, नीचे वही 1 सेम ही आएगा, 1 आ जाएगा।